हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना जो धरती पर उगता है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है पुष्पा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि और एक बार देखने जाओ। तो दोस्तों, बात करते हैं पुष्पा फिल्म की, तो इसमें एक पृथ्वी पर उगने वाला अनमोल सोने की बात है। लेकिन ये अनमोल सोना और कुछ नहीं बल्कि चंदन का लकड़ा होता है। वो भी लाल चंदन है जो दुनिया भर में तस्करी में मशहूर है। खैर, ये कहानी लाल चंदन की नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की है जो कभी झुकने का नाम नहीं लेता, जिसका नाम है पुष्पा, पुष्पराज। कहानी की शुरुआत होती है लाल चंदन को ट्रक में भरकर कहीं ले जा रहे होते हैं और पुलिस उसका पीछा करती है। तब पुलिस के साथ मारपीट होती है और पुष्पा पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगाता है। फिर पुलिस वाले मान जाते हैं और उसका नाम पूछने लगते हैं। तब जाके पुष्पा अपना नाम बताता है। फिल्म के अंदर पुष्पा एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता रहता है और बाद में जब चाय पीने का टाइम पे वो पैर पे पैर डालकर चाय पीता है। ऐसे में फैक्ट्री का मालिक आता है। ये देखकर मैनेजर मालिक की इज्जत न करने को लिए देखता है और बोलता है कि पुष्पा को बताता है कि वो फैक्ट्री के मालिक की इज्जत करे। तब पुष्पा बताता है कि दोनों पैर मेरे हैं और बताता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं। तब मैनेजर पुष्पा को 100 रुपये ज़्यादा दे के पुष्पा देता है। तब पुष्पा मना करता है और वापिस करता है और कहता है कि ये 100 रुपये अपने मालिक को दे दो, वो बाज़ार से इज्जत खरीद लेंगे। तभी वहीं पर केशवा नाम का बंदा होता है। पुष्पा का ये एटीट्यूड देखकर उसके साथ रहने का फैसला करता है और पुष्पा के पीछे पीछे जाता है। पुष्पा एक गरीब घर से होता है। अब वो लकड़ी की फैक्ट्री में काम से निकल गया था, काम की तलाश कर रहा था। तभी दूसरे कुली के साथ वो जंगल में काम करने के लिए निकल जाता है। पुष्पा को पता नहीं था कि जंगल में क्या होता है। बाद में पता चला कि लाल चंदन के पेड़ काटने हैं। बाद में वहाँ पे पुलिस आने का सायरन बजता है और सारे कुली भाग जाते हैं। लाल चंदन को छोड़ के भाग जाते हैं सब, लेकिन अकेला पुष्पा लोगों से कहने लगता है कि इतनी सारी मेहनत करके भागना सही नहीं है। तभी एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंदप्पा। उसका पुलिस में एक एंट्री हिस्ट्री होती है, लेकिन पुष्पा के सभी दोस्त पुष्पा के साथ खड़े होते हैं और मजबूरन पुलिस वाले को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी पुष्पा वो लाल चंदन को जहाँ छुपाया था वहाँ पेड़ के ऊपर से नीचे उतारता है। तभी से पुष्पा उसी जंगल में काम करता रहता है। बाद में फिर एक बार वो पुलिस वाला गोविंदप्पा आता है और सबको पकड़ लेता है। तभी पुष्पा एक पत्थर लेकर पुलिस वाले को मारता है और साथ में सभी पुलिस पर हमला कर देते हैं और पुलिस वाले भी फायरिंग करते आगे बढ़ते हैं। खैर, लाखों रुपयों का माल है लाल चंदन पुष्पा ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और वो ट्रक को वहाँ से ले जाने लगता है। गोविंदप्पा ट्रक को फॉलो करता है, लेकिन देखते ही देखते पुष्पा वो ट्रक को कहाँ छुपा देता है कुछ पता नहीं लगता। खैर, जो भी हो, गोविंदप्पा पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है और मारने पीटने लगता है। तभी वहाँ पे दूसरा पुलिस वाला आता है। वो पुष्पा को उसका नाम पूछता है, घर का पता पूछता है, बाप का नाम पूछता है। वो सुनकर पुष्पा बहुत अपसेट हो जाता है और पुरानी बातें याद आती हैं, जो होती है कि गांव में एक इज्जतदार आदमी रहता है। पुष्पा की माँ उसकी रखेल होती है। उनसे ही पैदा हुआ लड़का पुष्पा होता है। उसके बाद एंट्री होती है जोली रेड्डी और उनके भाई की, जो बहुत बड़े लाल चंदन की फैक्ट्री के हेरा फेरी करते हैं।
पुष्पा ने जो माल छुपाया होता है वो उसका ही माल होता है। जब पुष्पा को माल के बारे में पूछते हैं तो वो नहीं बताता है और एक डील करता है कि 5 लाख रुपया देना पड़ेगा तभी माल मिलेगा। तभी पुष्पा एक जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुँचते पता चलता है कि पुष्पा ने गाड़ी को एक पानी भरे गड्ढे में छुपाया होता है। फिर माल मिलते ही वादे के मुताबिक 5 लाख रुपया देते हैं और चलते चलते 10 रुपये की नोट भी देते हैं कि बोलते हैं कि ऑटो में आ जाओ। ऐसा कहकर जोली रेड्डी अपना गाड़ी लेकर चला जाता है। पुष्पा केशव से सवाल करता है कि वो गाड़ी कितने की आती होंगी। केशव कहता है कि तकरीबन 5 लाख रुपए की तो होती है। तभी पुष्पा कहता है कि जाओ जाके गाड़ी खरीद के ले आओ, मैं उसी गाड़ी में आया था, उसी गाड़ी में जाऊंगा, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। बाद में जो 5 लाख रुपया मिला था उसकी पुष्पा गाड़ी खरीद लेता है और अपनी माँ के पास आता है और माँ को घुमाता है। बाद में पुष्पा और केशवा कुंडा रेड्डी के पास आते हैं। कुंडा रेड्डी बहुत परेशान होता है क्योंकि हर बार पुलिस उसके माल को पकड़ लेती है। तभी पुष्पा आवाज़ उठाता है, कुंडा रेड्डी को बताता है कि मेरे पास आओ, आइडिया है। और आइडिया बताता है वो ये है कि वो लोग दूध का बिजनेस स्टार्ट करें, गाड़ी की ऊपरी हिस्से में दूध भरे जाए और नीचे लाल चंदन छुपाया जाए और ऐसे ही चेक पोस्ट पार किया जाता है। कुंडा रेड्डी पुष्पा से खुश होकर पुष्पा को अपना पार्टनर बना लेता है। उसके बाद फिल्म में सामने आती है हीरोइन जिसका नाम है श्रीवल्ली, जो दूध देने का काम करती है। पुष्पा श्रीवल्ली के आसपास घूमता रहता है लेकिन हीरोइन उसको भाव नहीं देती। फिर एक दिन पुष्पा को पुलिस वाले एक दूध के ट्रक को पकड़ लेते हैं जिसमें नीचे लाल चंदन होता है, उसमें एक श्रीवल्ली के पिता भी होते हैं। पुलिस वाला उससे एक डील करता है कि वो उसको छोड़ देगा लेकिन उसका साथ देना पड़ेगा। तभी इन दोनों की जानकारी के मुताबिक कुंडा रेड्डी के गोडाउन पे रेड पड़ने वाली होती है। ये पुष्पा को कुंडा रेड्डी फ़ोन पे बताता है। तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है। पुष्पा सारे चंदन को लकड़े को पानी में बहा देता है। बाद में वहाँ पुलिस आती है, पुलिस वाले को कुछ नहीं मिलता। इस तरह केशवा फौरन डैम के पास जाकर डैम मैनेजर को फौरन पानी रोकने का बोलता है। गेट बंद करने पर सारा चंदन का माल वहीं पर रुक जाता है। ऐसे पुष्पा ने करोड़ों का माल बचा लिया। तो दोस्तों आगे ऐसे ही दिलचस्प कहानी है, तो देखिए, ज़रूर देखने जाए, मज़ा आएगा। जानने को मिलेगा कि पुष्पा अपने प्यार के लिए और लाल चंदन के बिजनेस के लिए क्या क्या करता है। तो दोस्तों फिल्म आ चुकी है, कई लोगों ने देख ली है, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाइए, सभी थिएटर में देखने को मिलेगी। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे नए वीडियो की अपडेट आती रहे। धन्यवाद।